नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई कक्षा 9 हिंदी कोर्स ए का पाठ वाक, जिसकी कवित्री हैं ललदैद। तो चलिए पाठ प्रारंभ करने से पहले कवित्री ललदैद के जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवित्री ललदैद का जन्म लगभग 1320 में श्रीनगर के पास सिमपुरा में हुआ था। इनके जीवन के बारे में कुछ खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनका कोई प्रामाणिक काव्य भी उपलब्ध नहीं है। उनके सैकड़ों वाक वर्षों से मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित रहे हैं। इनकी काव्य शैली वाक कही जाती है। जैसे हम कबीर के दोहे, सबद, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ, रसखान के सवैये आदि पढ़ते हैं, उसी तरह ललदैद के वाक प्रसिद्ध हैं। इन वाकों के द्वारा उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन है। उन्होंने भी कबीर की तरह धार्मिक आडंबरों का विरोध किया तथा प्रेम को सबसे बड़ा मानवीय गुण माना। वे मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा रखती हैं। इनकी रचनाओं वाक में लोक जीवन के तत्व निहित हैं। इनकी रचनाएं पंडिताओं, संस्कृत और फारसी शब्दों से बोझिल नहीं हैं। उनकी भाषा सरल है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। पहले वाक में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन किया है। दूसरे वाक में जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया है। और तीसरे वाक में गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने, भवसागर से पार पाने एवं चौथे वाक में धर्मगत संकीर्णताओं को त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात कही है। तो पहला वाक देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ नाव का अर्थ है शरीर रूपी नाव, देव प्रभु ईश्वर, भवसागर संसार रूपी सागर, कच्चे सकोरे मिट्टी का बना एक छोटा सा पात्र, व्यर्थ बेकार, प्रयास कोशिश, हुक का यहाँ तात्पर्य है तड़प, वेदना, दुख भरी आवाज, चाह से तात्पर्य है इच्छा। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे मैं यह शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ। अर्थात मेरे जो सांसों की रस्सी है वो बहुत कच्ची है, जिससे मैं अपनी शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ। पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से पार करेंगे। यानी मेरी पुकार पता नहीं ईश्वर के कानों तक कब पहुँचेगी और वो मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाएंगे। और मेरे सारे प्रयास, ईश्वर को प्राप्त करने में किए जाने वाले मेरे सारे प्रयास इस तरह से व्यर्थ हो रहे हैं जैसे कच्चे सकोरों में पानी भरने से उसमें से सारा पानी नीचे बह जाता है। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। और मेरे मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है, एक ही हुक उठती है कि है नश्वर संसार छोड़कर मैं कब अपने प्रभु के पास पहुंच जाऊंगी, मैं कब इन सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकूंगी। इन पंक्तियों में कवित्री ने नाव की तुलना अपने जिंदगी से करते हुए कहा है कि इस कच्ची डोरी यानी सांसों के द्वारा चला रही है और इस इंतजार में अपना जीवन काट रही है कि कभी प्रभु उसकी पुकार सुनेंगे और इस जीवन से पार लगाएंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहा है, मिट्टी के कच्चे सकोरों से, बने हुए बर्तनों से, कि उसमें से नित्य पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उसकी उम्र कम होती जा रही है।
उनके प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और प्रभु के न मिलने से उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। असफलता प्राप्त होने से उनको ग्लानि हो रही है। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुए है। दूसरा वाक्य कुछ इस प्रकार है, खा खाकर कुछ नहीं पाएगा, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ अहंकारी से तात्पर्य है अभिमानी यानी घमंडी, सम इंद्रियों का शमन करना, संभावी समानता की भावना, और सांकल का अर्थ है दरवाज़ों में लगी हुई कुंडी। क्योंकि पुराने समय में इस तरह की जैसे आजकल हम दरवाज़ों पर लगने वाले कुंडियाँ देखते हैं, वैसी कुंडियाँ नहीं होती थी, केवल सांकल हुआ करती थी, उन्हीं से दरवाजे बंद किए और खोले जाते थे। तो कवयित्री ने यहाँ सांकल इस परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया है। इस वाक्य में कवयित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती है कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि मनुष्य के पास जो चीज़ सबसे अधिक आ जाती है उसे उसी का अहंकार हो जाता है। शक्ति आती है तो उसका अहंकार होता है, सामर्थ्य आता है तो उसका अहंकार होता है। अगर तपस्या की शक्ति आ जाती है तो मनुष्य को उसका भी अहंकार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कवयित्री इस भावना पर करारी चोट करते हुए कहती है कि इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। इसलिए तू बीच का मार्ग अपना। भोग त्याग सुख दुख के मार्ग को अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। और कवयित्री ने जीवन में संतुलन बनाने की महत्ता को स्पष्ट किया है और कहा है कि केवल भोग उपयोग में लिप्त रहने से ही किसी को कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि वह और स्वार्थी ही बन जाता है। जिस दिन उसने अपने स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन गया तो वह अहंकारी बन जाएगा और उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए संतुलन पे जोर डालते हुए कवयित्री कहती है कि ना तो ज़्यादा भोग करना चाहिए और ना ही त्याग करना चाहिए, दोनों को बराबर मात्रा में ही रखना चाहिए। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोल पाएंगे। तो तीसरा वाक्य देखते हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। राह से यह तात्पर्य रास्ता। सुषुम सेतु, सुषुम्ना एक नाड़ी होती है, सेतु से तात्पर्य है पुल। टटोली ढूंढना, कोड़ी, कोड़ी यानी पैसे के, रुपए पैसे के परिप्रेक्ष्य में कोड़ी को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मांझी जो आपको नाव में बिठाकर नदी पार कराता है, और उतराई से तात्पर्य पार उतारने का किराया। तो कवयित्री यहाँ पर कहती है कि प्रभु प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी। जब वह इस संसार में आई थी तो वह बिल्कुल सीधी राह थी। ईश्वर को प्राप्त करना ही उनके जीवन का मात्र उद्देश्य था, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है उसकी सार्थकता तभी है जब वह इस मानव देह में रहते हुए ही ईश्वर की प्राप्ति कर ले। किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर वह अपना रास्ता भूल गई और सीधी राह से जा नहीं पाई, ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाई, ईश्वर से प्रेम नहीं कर पाई। यहाँ कवयित्री अपने पूरे जीवन के कार्यों पर जब नज़र डालती हैं तो उन्हें बड़ा पछतावा होता है, और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपना पूरा जीवन मोह माया में ही बर्बाद कर दिया है, तब उन्होंने प्रभु को प्राप्त करने के लिए हठ योग का सहारा लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी पर बना हुआ पुल। हठ योग में शरीर की 3 नाड़ियों में से एक प्रमुख नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो नासिका के मध्य स्थित होती है। तो अब उन्हें योग की कठिनता का आभास हुआ
और उन्हें अब ये महसूस हो रहा है कि मेरा जीवन जो है वो व्यतीत होता जा रहा है और मैं जीवन के ऐसे पड़ाव पर हूँ जहाँ से मुझे ईश्वर प्राप्ति का कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति मनुष्य को छल छद्म करने से तो होती नहीं है, उसके लिए कुछ सत्कर्म, कुछ त्याग, तपस्या आदि करनी पड़ती हैं। तो यहाँ इसलिए कवित्री कहती हैं कि मुझे अपने जीवन में ऐसा कोई भी सद्कर्म दिखाई नहीं दे रहा है जिससे मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को क्यों उतराई। वही बात यहाँ कह रही है कि जब मैंने अपनी जेब टटोली से तात्पर्य जीवन भर जो आपने सद्कर्म किए हैं वह आपके एक खाते में जमा होते रहते हैं, जो भगवान के यहाँ, जो प्रभु के यहाँ आपका एक खाता बना हुआ है, वहाँ सब आपका डिपॉजिट होता रहता है। तो लेखिका कहती है कि जब मैंने अपने इस खाते को टटोला, अपनी इस जेब को टटोला, तो वहाँ कौड़ी भी नहीं थी, एक पैसा भी नहीं था। मांझी को दो क्या उतराई। मांझी से यहाँ तात्पर्य जो भवसागर से आपको पार लगाएगा वह मांझी यानी परमात्मा। अब उसको मैं क्या उतराई दूं, यानी क्या पारिश्रमिक दूं। भगवान मुझसे पूछेंगे, जब मेरी मृत्यु होगी, जब भगवान मुझसे पूछेंगे कि तुमने जीवन में क्या सत्कर्म किए, तो मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि अब तो उसे परमात्मा से मिलन हेतु भवसागर से के पार ही जाना होगा। और अब कवयित्री को अपनी इस अवस्था पर पछतावा हो रहा है, पर इससे अब कोई मोल नहीं, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। अब पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ इस चौथे वाक में कवयित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। थल थल का अर्थ है कण कण में, सृष्टि के कण कण में। शिव से यहाँ तात्पर्य है ईश्वर से, भेद अंतर करना। ज्ञानी का तात्पर्य है बुद्धिमान, और साहिब से भी यहाँ आशय है ईश्वर, प्रभु से। तो इन पंक्तियों में कवयित्री ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वह तो हर स्थान पर व्याप्त है, सृष्टि के कण कण में परमात्मा का ही वास है। और हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव मत कर। यहाँ कवयित्री ने भी कबीर की तरह समाज में फैली विषमताओं पर कड़ा प्रहार करते हुए हिंदू और मुसलमान के आपसी झगड़ों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि हमने इस समाज को जाति और धर्मों में बांट लिया है और हम इन्हीं झगड़ों में पड़े रहते हैं। वास्तव में ईश्वर की महिमा से तो हम परिचित ही नहीं हो पाते। तो कवयित्री यहाँ हिंदू और मुसलमान पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि हिंदू मुसलमान जानकर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे स्वयं के अंदर झांक कर अपने आप को ही जानना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में ईश्वर का ही अंश है। इसलिए हे मनुष्य, ईश्वर को जानने से पहले तो खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर। इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करते हैं, और हम जब अपने आप को जान लेंगे वही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन होगा। तो यह था पाठ वाक। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।